पंजाब कांग्रेस में घमासान चल रहा था, इसलिए आलाकमान ने एक कमेटी बनाई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत, जेपी अग्रवाल को शामिल किया और पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाकर उनकी राय जानी। फिर आखिर में कल इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंप दी है और इस रिपोर्ट में क्या क्या है ये आज आपको बताएंगे कि पंजाब में अब कैसे कांग्रेस चलेगी। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ही आगे भी 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे या फिर नवजोत सिंह सिद्धू को भी कमान मिल सकती है या कोई तीसरा व्यक्ति इन दोनों के झगड़े का फायदा उठा सकता है। दरअसल उस कमेटी की जो रिपोर्ट है जो कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी गई है उसमें ये कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं उन्हें किसी भी जो नंबर 1 पोस्ट है, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो या प्रदेश अध्यक्ष की हो, वो नहीं दे सकते। हालांकि वो पार्टी की ज़रूरत है, पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि मुझे प्रदेश की कमान सौंपी जाए, इसी बात को लेकर ये पूरा झगड़ा था। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों जट सिख हैं, दोनों पटियाला से आते हैं, तो दोनों जट सिखों को टॉप पोस्ट पंजाब में नहीं मिल सकती, ऐसा इस कमेटी ने कहा है। अब बात कैप्टन अमरिंदर सिंह की। कैप्टन साहब के बारे में ये था कि वो विधायकों से नहीं मिलते हैं, उनके लिए नाराज़गी है, लेकिन जब इस कमेटी ने विधायकों से बात की तो विधायकों ने कहा कि नाराज़गी है कैप्टन अमरिंदर सिंह के काम करने के तरीके को लेकर, लेकिन विरोध नहीं है। यानी एमएलएज ने भी ये बात स्पष्ट कर दी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को बदला जाना चाहिए। सुनील जाखड़ लोगों से नहीं मिलते हैं, वो ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, तो उनकी जगह पे एक नए प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत है। और चौथा पॉइंट उस कमेटी की रिपोर्ट में ये है कि पंजाब की जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो विधायकों पर बहुत हावी हैं। विधायकों की बात नहीं सुनी जाती, ब्यूरोक्रेसी अपने मनमाने तरीके से काम करती है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है जो कि सोनिया गांधी को सबमिट हुई है। इसके अलावा 3 सदस्यों की इस कमेटी ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट में सुझाव भी दिए हैं। सुझाव में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएं, जिसमें खास तौर पर जातियों का ख्याल रखा जाए, एक हिंदू हो, दूसरे दलित हों, क्योंकि 40% आबादी दलित की है पंजाब में। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो दलित आबादी है वो पंजाब में है। इसके अलावा जो दूसरा सुझाव है उसमें ये कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाएं और उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष हिंदू और दलित नेता होने चाहिए। वही बात जो बात डिप्टी सीएम पे लागू होती है वही बात लागू की गई है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ 2 वर्किंग प्रेसिडेंट भी लगाए जाएं। अब इस कमेटी की रिपोर्ट को समझें तो सिद्धू की कोई भी बात नहीं मानी गई है, क्योंकि डिप्टी सीएम पद को लेकर काफ़ी चर्चा पहले से थी, लेकिन जब 2 डिप्टी सीएम बनेंगे तो उसकी गरिमा कम हो जाएगी। तो ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि 2 डिप्टी सीएम बने, सिद्धू चाहते हैं कि वो अकेले डिप्टी सीएम बने और उनको साथ में लोकल बॉडीज़ और होम मिनिस्ट्री जैसे मंत्रालय दिए जाएँ, लेकिन इस बात को लेकर कैप्टन राजी नहीं है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या हुआ? दरअसल सिद्धू ने आवाज़ उठाई कुछ एमएलएज के साथ, वो किसी सीसीडी में कॉफ़ी पीने भी नहीं गए कि कैफ़े कॉफ़ी डे में एमएलएज के साथ गए हों, लेकिन यही बात जब राजस्थान में उठी थी, सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ गुड़गांव के रिजॉर्ट में बैठे थे, तब जो कमेटी बनी थी आज तक उसकी मांगें नहीं मानी गई, कोई उसकी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन कोरोना काल में सिद्धू को लेकर मीटिंग हुई, फिजिकल मीटिंग दिल्ली में हुई, मुख्यमंत्री तक को दिल्ली आना पड़ा और अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो ऐसे में क्या सिद्धू अब डिप्टी सीएम पद पे मान जाएंगे? दूसरा सवाल, अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो क्या वो बागी नहीं होंगे? इस बात की गारंटी कौन लेगा? दरअसल दिल्ली में इस बात की चर्चा होती है कि नवजोत सिंह सिद्धू काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं प्रियंका गांधी के। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू के पास 4 अपने व्यक्तिगत ज्योतिष हैं जिनसे बिना पूछे वो कोई भी काम नहीं करते। जब तक वो ज्योतिष से अपनी बात नहीं कर लेते तब तक अगर सोनिया गांधी का फ़ोन भी आएगा वो नहीं उठाएंगे। ज्योतिष कहेंगे कि आप उठा लीजिए तो हो सकता है कि वो फ़ोन उठा ले। काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, कई घंटे ध्यान करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऐसा है जो कई विधायकों ने उनके बारे में कहा है कि सिद्धू साहब जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और काफ़ी बिजी रहते हैं पूजा पाठ में, तो इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अब कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, अब देखना ये होगा कि सिद्धू को मंत्रालय कौन सा मिलता है और अकेले डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं। तो कुल मिलाकर अब सोनिया गांधी को ये फैसला करना है कि कैसे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच में तालमेल बनाती हैं, कैसे उनको राज़ी करती हैं। अब सवाल सिर्फ एक कि क्या
अपने मनपसंद मंत्रालयों के बिना नवजोत सिंह सिद्धू मान जाएंगे और क्या प्रदेश अध्यक्ष के बिना वो इस बात को स्वीकार करेंगे जो आलाकमान कहेगा। और दूसरा बड़ा सवाल, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले सिद्धू को डिप्टी सीएम बनाने में राजी होंगे। अब ये पूरा जो खेल है ये दिल्ली आलाकमान पर डिपेंड करेगा। 6 महीने बाद पंजाब में चुनाव है, मुख्यमंत्री को क्लीन चिट लगभग मिल गई है कि उनके प्रति नाराज़गी है, लेकिन उनका ज़्यादा विरोध नहीं है।